यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा सीक्वेंस सीरीज में जो थ्योरम 3.9 है वो करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। हमें पता है कि हमारी जैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, वेयर आर इसमें क्या होती है, कॉमन रेशियो होती है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की हम बात करेंगे। ये क्या कहता है, ये कन्वर्ज कब करेगी, जब मोड ऑफ आर इज लेस देन वन। आर जो कॉमन रेशियो है यदि उसका मोड हमारा लेस देन वन हो जाता है तो वो कन्वर्ज करेगी। और डाइवर्ज कब करेगी, जब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है। ऑसिलेट फाइनाइटली कब होगा, जब आर इक्वल टू माइनस वन होगा। और ऑसिलेट इनफाइनाइटली कब होगा, जब आर इक्वल लेस देन माइनस वन होगा। ठीक है, ये चारों केसेस हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट। कई बार पेपर में मतलब डायरेक्ट हम यूज भी करेंगे सम्स को सोल्व करते हुए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। देखो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज क्या है, a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन में लिख दिया हमने a प्लस ए आर की एन माइनस वन। फॉर्मूला लगा दिया a इंटू वन माइनस आर के एन अपॉन वन माइनस आर प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें जस्ट क्या देखना, हमें देखना कि ये एस एन हमारा कन्वर्स करेगा या फिर डाइवर्स करेगा। उसके अकॉर्डिंग यदि कन्वर्स कर जाएगा तो केसेस क्या होंगे हमारे, ये वाले चार केसेस हैं। आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो मोड ऑफ पहले चारों केसेस करेंगे। मोड ऑफ आर इज लेस देन वन। केस पहला क्या है, मोड ऑफ आर इज लेस देन वन। यदि आर की वैल्यू लेस देन वन होती है, यानी कि मान लो आर की वैल्यू हमारी जितनी छोटी होती जाएगी, ठीक है, मान लो छोटी है और उसका स्क्वायर करते जाएंगे वो उससे और छोटी होती जाएगी। बात समझ रहे हो। मान लो जैसे आर की वैल्यू है, मान लो 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होगा, ये इससे भी छोटा होगा। ठीक है ना, ये तो 0.5 है, ये इसका इससे भी छोटा होगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 625 है ना, एक और जीरो लग जाएगी, 0.0625, ये उससे भी छोटा हो जाएगा। यानी कि मान लो कोई भी नंबर है, मोड ऑफ आर इज लेस देन वन है, हमारा लेस देन वन हो जाता है, एक से छोटा हो जाता है। जैसे एक से छोटा ये 0.5 है, एक से छोटा है ना ये, उसका यदि हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, फोर करें, उसकी जितनी पावर बढ़ती जाती है वो उतना ही ज्यादा छोटा होता जाता है हमारा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मोड ऑफ आर इज लेस देन वन है तो आर की एन हमारी जीरो को टेंड करेगी, जैसे ही एन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये a इंटू वन माइनस आर, ये तो ठीक है, एन यहाँ पे लिमिट एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो आर की एन जो है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, आर की एन जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a ओवर वन माइनस आर, जो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिक फाइनाइट है, तो सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर जाएगी। पहला यही केस था हमारा कि मोड ऑफ आर इज लेस देन वन है तो ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं। इफ आर की वैल्यू एक या एक से ज्यादा है। इफ आर की वैल्यू, पहला केस ये है कि एक से ज्यादा है, आर की वैल्यू एक से ज्यादा है। अब कोई भी बड़ा नंबर है, मान लो टू ले लो, थ्री ले लो, उसकी पावर करेंगे तो वो तो इन्फिनिटी को ही टेंड करेगी, जैसे ही एन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस केस में आर की एन यदि एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो आर की एन इन्फिनिटी को टेंड करेगी, इन्फिनिटी तक ही पहुंचेगी, है ना। आर की वैल्यू यदि एक से बड़ी है तो यदि ये इन्फिनिटी है तो ए इंटू यहाँ पे फॉर्मूला ये है, ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सीरीज क्या हमारी डाइवर्स कर जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस समझ आया। ये आर के एन जीरो है और ये यहाँ पे आर के एन क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, अच्छा अब थर्ड केस क्या है, आर की वैल्यू यदि वन हो जाती है तो आर की वैल्यू वन हो गई तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सारे क्या हो गया, एन ए हो गया टोटल। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वापस वही इन्फिनिटी आ गई, तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है हमारा, oscillate finitely if r is equal to माइनस वन। यदि r की वैल्यू माइनस वन है तो एस एन क्या होगा, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए, आर की वैल्यू को माइनस वन पुट किया है। तो जैसे यहाँ मान लो इवन हो जाती है, इवन मीन्स दो टर्म्स हैं तो ये वैल्यू क्या है, जीरो को टेंड करेगी। और यदि ओड हो जाती है, ओड में क्या है कि ये एक को टेंड करेगी। ये आ गया, इफ एन इज ओड जीरो है, इफ एन इज इवन। तो एसिलेट किसके बीच में, जो एस एन है वो किसके बीच में ऑसिलेट करेगा, ए और जीरो के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो सीरीज क्या है, ऑसिलेट फाइनाइटली, तो ये ऑसिलेट हो जाएगी फाइनाइटली।
ठीक है, अब आर की वैल्यू केस फोर्थ कर लेते हैं, ओसिलेट इनफाइनाइटली वन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आर की जगह हमने क्या पुट किया, एक्स पुट कर दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन वन, वेयर एक्स क्या है, माइनस आर के बराबर है। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है? अब देखो, अब आ रही है? अरे यार, वो तो नेट में इशू हो सकता है। अब देखो, अभी दिख रही है क्या साफ? अच्छा, इफ आर इज लेस देन माइनस वन, यदि आर की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो माइनस आर हमारा वन से बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, और माइनस आर की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, एक्स पुट कर देती हूँ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब एक्स को लेके हम बात करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है, तो कोई भी वैल्यू यदि एक से बड़ी हो जाती है तो उसकी n पावर लेते हैं, तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x की n टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। यही बताया था ना, जैसे r की वैल्यू ग्रेटर देन वन थी तो r की n हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जैसे ही n हमारा इन्फिनिटी को टेंड करता था। तो यहाँ भी x इज ग्रेटर देन वन है तो x की n टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग अब करते हैं। अब देखो, एस एन तो हमारा इसके बराबर है, ए इंटू वन माइनस आर के अपॉन वन माइनस आर। अब माइनस आर किसके बराबर था, माइनस एक्स के बराबर, ए इंटू वन माइनस माइनस एक्स के अपॉन वन प्लस एक्स। तो एन की वैल्यू इवन और ओड के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये वैल्यू वन माइनस एक्स की है ना, यदि एन की वैल्यू इवन होती है, क्योंकि इवन में माइनस एक्स हमारा माइनस एक्स की एन पावर एक्स की एन के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा। यदि एन की वैल्यू ओड है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी एक बार, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी इन्फिनिटी को, तो ये जो n इज इवन है तो एस एन हमारा माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एन ओड है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो सेकंड एस एन ओसिलेट्स इनफाइनाइटली, दस द गिवन सीरीज ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो जो गिवन सीरीज है वो हमारी ओसिलेटली इनफाइनाइटली ओसिलेट कर जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब ये पॉजिटिव सीरीज की बात करेंगे तो इसमें रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला, पॉजिटिव सीरीज क्या होती है कि यदि हमारी सारी की सारी टर्म्स उसमें ग्रेटर देन जीरो आ जाएं तो ठीक है, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी। मतलब कोई भी टर्म उसमें नेगेटिव ना हो। मान लो जैसे ये है वन माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस सेवन प्लस नाइन, इस तरीके की है, तो ये क्या है, ये अल्टरनेट सीरीज है, प्लस माइनस इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, यदि सारी टर्म्स हमारी प्लस की हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉजिटिव सीरीज। तो ए एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सीरीज हो जाएगा। तो ए एन ग्रेटर देन जीरो यदि हो जाए फॉर ऑल एन तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेंगे। ए पॉजिटिव टर्म सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये कहता है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्स करेगी, वो कभी ऑसिलेट नहीं कर सकती। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या तो वो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्स करती है इन्फिनिटी को। अब देखो, समेशन ए एन बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म मान लिया, एस एन हमारा क्या है, पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस एन हमारा क्या हो गया, ए वन से लेके ए एन तक। एस एन माइनस वन क्या हो गया, ए वन से लेके ए एन माइनस वन तक हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस लेके किसके बराबर आ गया, ए एन के बराबर, और ए एन की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात कर रही हैं। तो सारी की सारी टर्म्स जो है वो जीरो से बड़ी हैं। इट मीन्स एस एन जो है एस एन माइनस वन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन हमारा क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। और हमने ये पीछे रिजल्ट किया था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। तो एस एन भी हमारा या तो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्स करेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्सेस टू प्लस इनफिनिटी। समझ आया? सिंपल इसके प्रूफ में सिर्फ एक ये बात यूज की गई है, जो पहले तो इसको हमने प्रूव किया कि ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, या तो वो कन्वर्ज करती है या फिर वो डाइवर्ज करती है, तो उस रिजल्ट का यूज किया है। तो एस एन हमारा या तो एस एन या तो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्स करेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज जो है वो भी या तो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन नोट है, इफ ए एंड बी द पॉजिटिव टर्म सीरीज इट हैज टू पॉसिबल बिहेवियर्स। अभी हमने क्या था, कौन कौन से बिहेवियर हो सकते हैं, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। ठीक है ना, बट इफ इन ए जनरल टर्म सीरीज इट हैज फाइव पॉसिबल बिहेवियर्स।
अच्छा, इन जनरल टर्म सीरीज में इट हैज 5 पॉसिबल बिहेवियर्स, 5 पॉसिबल बिहेवियर्स होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? या तो वो कन्वर्स करती है, या फिर वो डाइवर्स करती है ना। डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी, डाइवर्स टू माइनस इंफिनिटी, तीन हो गया ना। एक तो कन्वर्स करेगी, एक हमारे डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी, एक हो गया डाइवर्स टू माइनस इंफिनिटी। एक होता है ओसिलेट फाइनाइटली, एक होता है ओसिलेट इनफाइनाइटली। वैसे तो इन जनरल हमारे पास क्या होते हैं, 5 बिहेवियर होते हैं, है ना, 5 बिहेव होते हैं ना सीरीज के। तो लेकिन यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी तो या तो वो प्लस इन्फिनिटी, यहाँ डाइवर्सिस में या तो वो प्लस इन्फिनिटी को या तो वो कन्वर्स करेगी, या फिर वो डाइवर्स करेगी। डाइवर्स मतलब प्लस इन्फिनिटी की साइड जाएगी वो, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। समझ गए? अच्छा, if summation n is equal to 1 to infinity, a n is positive term series but limit n tends to a n not equal to 0। ये कल हमने किया था, पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसमें nth टर्म यदि 0 नहीं आती तो सीरीज नॉट कन्वर्जेंट। तो समेशन n is equal to 1 to infinity a n is not convergent, ये हमने कल ही किया था। इसका एक एग्जांपल भी किया था हमने और इसका प्रूफ भी किया था थ्योरम का। ठीक है। हाँ, summation n is equal to 1 to infinity a n is negative term series, then it either converges to a finite number or diverges to minus infinity। summation n is equal to 1 to infinity a n is negative term series, यदि वो नेगेटिव टर्म सीरीज है तो वो या तो कन्वर्ज करेगी फाइनाइट नंबर को या फिर डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। वही है जैसे पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करती है, तो वैसे ही जो नेगेटिव टर्म सीरीज होगी या तो वो कन्वर्ज करेगी किसी फाइनाइट नंबर को या फिर डाइवर्सेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? ओके, आगे देखते हैं। जनरल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब हमारे पास कुछ टेस्ट है, जनरल टेस्ट है कि हमारी कन्वर्जेंस ऑफ द पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वो कब कन्वर्ज करेगी। पहला थ्योरम है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इज दैट एस एन पार्शियल सम ऑफ द सीरीज डिफाइंड बाय दिस इज बाउंडेड अबव। ये पहली थ्योरम है हमारी, इसमें कन्वर्जेंस की हम डिस्कस करेंगे, सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करेंगे। तो ये कहता है कि कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो कब कन्वर्ज करेगी, यदि उसका पार्शियल सम जो होगा वो बाउंडेड अबव होगा। यदि एस एन जो पार्शियल सम है हमारा, यदि वो बाउंडेड अबव हो जाता है तो ये सीरीज जो है वो हमारी कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। एस एन क्या है, ए वन से लेके ए एन तक के टर्म्स का सम है। एस एन माइनस वन करेंगे तो वो ए वन ए टू प्लस ए एन माइनस वन तक हो गया। दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो किसके बराबर है, ए एन के बराबर है, और ए एन जो है वो 0 से बड़ा है। मीन्स एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एस एन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमें क्या प्रूव करना है, इस एसएन को हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारा बाउंडेड अबव है ना। यही है ना एसएन द पार्शियल सम ने हमने बता दिया। पहले तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, रिजल्ट तो वही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का ही लगाएंगे। अब कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होती है। ठीक है, since every monotonically increasing sequence which is bounded above is convergent। अच्छा, इसमें अब क्या है, देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये मानना है एक बात तो कि वो बाउंडेड अबव है, तो हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, कन्वर्ज करेगी। और सेकंड टाइम मानेंगे यदि वो कन्वर्ज करेगी तो हमें ये प्रूव करना है कि वो बाउंडेड अबव है। समझ आया डिफरेंस? अब यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि पहले ये बाउंडेड अबव है। अब ये बाउंडेड अबव है और ये सीक्वेंस क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिकली का ये रिजल्ट है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड अबव है, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी। तो एस एन कन्वर्जेंट हो जाएगा एंड द सीरीज एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यदि ये कन्वर्ज करेगी तो एस एन इज कन्वर्जेंट बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब इसमें उल्टा लगा दिया कि ये देखो ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है तो एस एन जो पार्शियल सम है वो भी कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो ऑब्वियसली वो बाउंडेड तो होगा ही, बाउंडेड होगा तो मतलब एस एन भी बाउंडेड हो जाएगा, तो वो बाउंडेड अब हो जाएगा, हेंस द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, remarks क्या, to show that a series of positive terms term is convergent, it is enough to show that the sequence of its partial sum is bounded above। अभी हमने यही किया था, किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज को कन्वर्जेंट शो करना है तो जस्ट हमारे लिए ये सफिशिएंट है कि उसके पार्शियल सम को हम क्या दिखा दें कि ये बाउंडेड अबव है। इफ द पार्शियल सम इज अनबाउंडेड अबव देन द पॉजिटिव टर्म सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या तो वो कन्वर्ज करेगी किसी फाइनाइट नंबर को या फिर डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी।
ठीक है। यदि उसका फाइनाइट सम बाउंडेड नहीं आता तो मीन्स वो डाइवर्स कर जाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो वहां से फिर हमारा ये डायरेक्ट हम लिख देंगे, यदि एस एन पार्शियल सम हमारा अनबाउंडेड अबव होता है तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है। But the series summation n is equal to 1 to an where the terms are not positive में यदि हम हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है तो हम उस केस में इस चीज को नहीं बोल सकते। ठीक है ना। यदि पॉजिटिव टर्म, ये तो हमारा रिजल्ट कब है, जब हम एक पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करेंगे, यानी कि सारी की सारी टर्म्स उसमें जो होंगी वो हमारी पॉजिटिव होंगे। यदि हमारे पास पॉजिटिव नहीं है तो हम इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया इसने कि पोस्ट ये सीरीज हमारी -1 अब ये क्या बाउंडेड अबव तो है, क्योंकि इसका सम या तो -1 आता है या फिर 0 आता है, इसके अलावा उसका कोई भी सम नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारी ऑसिलेट करेगी, ये हमारी ना तो डाइवर्स करेगी ना ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि ये जो रिजल्ट हमारा होल्ड होता है ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज में ही होल्ड होता है। समझ गए। ओके। अब आ गया कंपैरिजन टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सीरीज अब ये कहता है कि दो सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज की, के कोई भी फाइनाइट नंबर है और ए एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एन फॉर ऑल एन। ठीक है। ये कंडीशन होल्ड होती है। तो ये कहता है बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, और यदि ए एन डाइवर्स करेगा तो ये भी डाइवर्स करेगा। देखो बड़ी सीरीज है ये ए एन, यानी कि ये टर्म बड़ी है ना, तो ये कहता है ये बड़ी है, ये कन्वर्स कर गया तो छोटे वाला भी कन्वर्स करेगा। ठीक है। और छोटे वाला यदि डाइवर्स कर गया तो ये बड़े वाला भी डाइवर्स करेगा। मतलब ये है इससे कम है, यदि वो ही सम इन्फिनिटी होगा तो इससे बड़े वाला जो सम होगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो स्टेटमेंट। समेशन बी एन कन्वर्ज करेगा तो समेशन ए एन भी कन्वर्ज करेगा, और समेशन ए एन डाइवर्स कर गया तो समेशन बी एन भी डाइवर्स कर जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन है, यहाँ पे वैल्यूज को वेरी कर दिया। ए वन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू बी वन, ए टू इज लेस देन इक्वल टू के इंटू बी टू, और ए एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन। अब इनको ऐड कर देते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, ये सम हमारा किसके बराबर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वन प्लस बी टू प्लस बी एन। ये सम किसके बराबर है, एस एन के बराबर, और ये सम किसके बराबर है, एस एन डैश के बराबर। तो एस एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू एस एन डैश फॉर ऑल एन। समझ गए यहाँ तक। अब ये कह लेंगे कि समेशन बी एन कन्वर्ज करेगा, यहाँ से हमने ये लिया बी एन कन्वर्ज करेगा। बी एन कन्वर्ज करेगा तो मतलब ये हमारा जो एस एन डैश है एक फाइनाइट नंबर आएगा, है ना, कन्वर्ज कर जाएगा तो ये बाउंडेड आएगा। तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के डैश सच दैट एस एन डैश इज लेस देन के डैश। ठीक है। कन्वर्ज करेगा तो ये बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड अबव होगा तो मतलब किसी नंबर से तो ये छोटा होगा। ठीक है। तो एस एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू के डैश हो जाएगा फॉर ऑल एन। तो एस एन अपना बाउंडेड अबव हो गया। वही पॉजिटिव टर्म सीरीज है, बाउंडेड अबव है तो ये कन्वर्ज कर जाएगी, समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। अब केस सेकंड है कि समेशन ए एन डाइवर्स करेगा। समेशन ए एन डाइवर्स करेगा तो एस एन जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल सम है वो अनबाउंडेड अबव होगा। ठीक है ना। अनबाउंडेड अबव होगा तो मतलब एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कितना ही बड़ा ले लो उससे ज्यादा हमारा सम एग्जिस्ट कर जाएगा। एस एन इज ग्रेटर देन के डैश इंटू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एफ। ठीक है। अब आगे देखो, यूजिंग टू वी गेट के इज ग्रेटर, देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, एस एन इज ग्रेटर देन के डैश इंटू के। ठीक है। एस एन ग्रेटर देन के डैश इंटू के, और एस एन यहाँ से हमने पता है एस एन हमारा किससे बड़ा है, किससे छोटा है, के इंटू एस एन डैश से। ठीक है। तो यही है, ये इससे किससे बड़ा है, के इंटू एस एन डैश से। तो यहाँ से एस एन डैश इज ग्रेटर देन के डैश हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर किया है फॉर ऑल एन। तो एस एन इज बाउंडेड अबव हेंस डाइवर्जेंट, तो समेशन बी एन क्या है, डाइवर्स कर जाएगा। ठीक है। समझ आया। देखो, हाँ देखो एस एन क्या है, डाइवर्स करेगी, ये समेशन ए एन डाइवर्स करेगा तो ये एस एन जो है वो अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। डाइवर्स कर रहा है ना, डाइवर्स का मतलब क्या होगा कि उसका मतलब हम बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है तो अनबाउंडेड अबव है। तो मतलब कितना ही बड़ा नंबर ले लो आप, वहां पे एस एन जो सम है वो उससे बड़ा हो जाएगा। एस एन ग्रेटर देन के डैश के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट है,
ये रहा एस एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू एस एन डैश, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लो, चलो एस एन किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू के इंटू एस एन डैश, ठीक है। और एस एन किससे बड़ा है, के डैश के से, तो ये किससे है, के डैश के से। ये रिजल्ट हो जाएगा ना होल्ड, के डैश के छोटा है एस एन से, और एस एन किससे छोटा है, के एस एन डैश से, तो सबसे बड़ा क्या होगा, के एस एन डैश, फिर आ गया एस एन, और फिर आ गया के डैश के, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन डैश इज ग्रेटर देन के डैश हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब आया समझ। हाँ, तो एस एन डैश क्या हो गया हमारा, अनबाउंडेड अबव हो गया, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। ए एन और बी एन क्या है, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है, के और के आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज दैट, देखो ये एक हमारा होल्ड होता है रिजल्ट, के इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन फॉर ऑल एन, देन द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो ये कहता है कि ये सीरीज दोनों कन्वर्ज भी, यदि एक सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, और यदि एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये हमारा रिजल्ट है के इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन। स्मॉल के और कैपिटल के तो अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स हैं। देखो पहले यहाँ से ये उठा लिया, ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ से ये उठा लिया। अब इसमें फर्स्ट थ्योरम में लगा दी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन भी डाइवर्स करेगा, यही था ना। बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन कन्वर्ज कर जाएगा, और ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन भी डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है। फिर हम उठा लेंगे ये वाला रिजल्ट, अब दूसरे वाला जो इससे पहले वाला है, के इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, यदि ए एन कन्वर्ज करेगा तो बी एन भी कन्वर्ज करेगा, बी एन डाइवर्स कर गया तो ए एन भी डाइवर्स कर गया, ठीक है ना, हो गया ना। अब देखो सेम हो गया, यदि ए एन कन्वर्ज करेगा तो बी एन भी कन्वर्ज करेगा, और यहाँ पर हमने अभी दिखाया था कि यदि बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, मीन्स दोनों क्या है, इकट्ठे कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्स करेंगे। यहाँ पे हमने दिखाया ए एन डाइवर्स करेगा तो बी एन भी डाइवर्स करेगा, और यहाँ दिखा दिया बी एन डाइवर्स करेगा तो ए एन भी डाइवर्स करेगा। मतलब इन सब को मिला के हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए एन और बी एन क्या है, ये कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, ये इकट्ठे हमारे कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्स करेंगे, ठीक है। थर्ड ये भी करवा दूं, अगला थर्ड फॉर्म, ए एन और बी एन क्या है, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट ये रिजल्ट होल्ड होता है, ठीक है। m being a positive integer, k be any positive number, a n is less than equal to k into b n। तो इसमें ये कह रहा है वही सेम, b n कन्वर्ज करेगा तो a n भी कन्वर्ज करेगा, और a n डाइवर्स करेगा तो b n भी डाइवर्स करेगा, ठीक है। अब देखो एस एन क्या था, ये इस इनके टर्म्स का सम है, एन टर्म्स का एस एन डैश क्या है, ये जो बी एन सीरीज है इसके एन टर्म्स का सम है, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है ए एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। वहां पर क्या था, हर किसी के लिए होल्ड होता है, यहाँ कंडीशन लगा दे कि फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए ही ये रिजल्ट होल्ड होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए हम ये रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं, तो एम से बड़ी टर्म्स ले लेते हैं, ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू से लेके ए एन तक, ठीक है। लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सेम बी एम प्लस वन बी एम प्लस टू प्लस बी एन, वहाँ वो शुरू से ले लेते ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन तक। यहाँ अब क्या है, एन इज ग्रेटर देन एम, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो एम से बड़ी टर्म्स ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। अब ये सम है, इस ये सम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसमें वन से लेके ए एन तक टर्म्स ऐड कर दो, उतनी टर्म्स हम माइनस करेंगे, तो शुरू से लेके यहाँ तक की टर्म्स कितनी होगी हमारी, एस एन माइनस, ये माइनस भी करेंगे तो ये एस एम हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सेम एस एन डैश माइनस एस एम डैश। ये समझ आया, समझ आया रितु। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू प्लस में ए एन है, लेस देन के टाइम्स ऑफ बी एम प्लस वन प्लस बी एम प्लस टू प्लस में बी एम प्लस एम बी एन है, ठीक है। हमें ये बोला गया है कि ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर एन इज ग्रेटर देन एम, यानी कि सिर्फ इनके लिए होल्ड करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे पहले वाली टर्म्स
जैसे स्टार्टिंग से लेके A1 प्लस A2 प्लस में AM तक की टर्म्स इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद AM+1 है, फिर AN तक है, और उतनी टर्म्स हम माइनस कर दें, -A1 -A2 -AN, या फिर ब्रैकेट में लगाओ तो ये माइनस लेके ये सारी प्लस, ठीक है। लेस देन K इंटू में अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, B1 से लेके B2 प्लस में BM तक की टर्म्स ऐड कर देंगे, BM+1 से लेके BN हमारा है, माइनस में B1 माइनस B2 और माइनस BM, ठीक है। अब ये टोटल सम हमारा किसके बराबर हो गया? टोटल सम हो गया SN के बराबर। अच्छा ये कितना है? SM है, क्योंकि M टर्म्स है यहाँ पे, लेस देन K, ये कितना है? सेम हमारा SN डैश माइनस SM डैश, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं SN निकालती हूँ तो SN हमारा किससे छोटा हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, दिस इज K इंटू SN डैश माइनस K इंटू SM डैश और प्लस में SM हो जाएगा, ठीक है। अब SN इज लेस देन इक्वल टू K इंटू SN डैश, और इस पूरे को इसने क्या नाम दे दिया? K डैश का नाम दे दिया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब SN क्या है हमारा? बाउंडेड। अब इसने क्या गिवन है, हम केसेस मान लेते हैं। अब यहाँ देखो BN कन्वर्ज करता है, BN कन्वर्ज करता है तो मीन्स SM डैश SN डैश जो है वो बाउंडेड अबव हो जाएगा। ये बाउंडेड अबव है, ये कुछ फिक्स क्वांटिटीज हैं, मतलब ये एक फिक्स नंबर है, ठीक है, ये फिक्स नंबर है, SN इससे छोटा है, तो SN भी हमारा बाउंडेड अबव हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो SN इज बाउंडेड अबव, SN बाउंडेड अबव होगा तो समेशन n इक्वल टू 1 to infinity AN क्या है? कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है, समझ आया। और दूसरा क्या कहता है कि AN, अब अगला केस वही, AN डाइवर्स करेगा, AN डाइवर्स करेगा तो SN जो बाउंडेड अनबाउंडेड अबव, यानी कि ये समझो अनबाउंडेड अबव है। अब इससे बड़ा भी एक और ये इससे बड़ा भी अनबाउंडेड अबव होएगा, वही है ना कि इसी सम को हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे पास तो कितना ही ऐड करते जाओ सम बढ़ता जा रहा है, है ये, तो ये भी हमारा क्या है? इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी अनबाउंडेड अब हो गया, तो SN डैश इज आल्सो अनबाउंडेड, सो द सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity BN इज डाइवर्जेंट, ठीक है। यहाँ तक कर लो, कल बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर आगे कल करेंगे, ठीक है।